सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कोरोना फिर डराने लगा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा तेज होने लगा है। पिछले 24 घंटे में 45,392 नए केस सामने आए और एक्टिव केस के मामले में भारत का दुनिया में 7वां स्थान पर आ जाना। सरकार भी सतर्क हो गई है और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसी पाबंदियां फिर लगने लगी हैं। केरल में लगातार बढ़ते केस देश भर की चिंता बढ़ा रहे हैं। 45,000 केस में अकेले 33,000 के लगभग नए केस सिर्फ केरल से हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 सितंबर से कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। ये कदम कोरोना के नए और घातक वेरिएंट C12 के कारण उठाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच स्कूलों में बच्चों की आवाजाही बढ़ गई है। देश में 13 राज्यों में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। जानकार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अक्टूबर तक तीसरी लहर का पीक आ सकता है, इसलिए सरकारों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दरअसल देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के संक्रमण में 32% की बढ़ोतरी हुई और करीब 4 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। देश के 5 राज्यों में हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, झारखंड शामिल हैं। यही नहीं, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में 60 साल से ज्यादा वालों को कम वैक्सीन लगी है, लेकिन राहत की बात बस यही है कि अब तक देश भर में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के कम से कम एक डोज लग चुकी है। बावजूद इसके बचाव पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि एक और तीसरी लहर का खतरा है, तो दूसरी ओर स्कूल खोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि अगर बात करें, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है, लेकिन जो स्कूल खोले गए हैं वो 9वीं से 12वीं क्लासेस के बच्चों के खोले गए हैं और ऐसे सर्वे भी सामने आ रहे हैं जहां पर स्कूल खोलने के बाद इस एज ग्रुप में कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अगर देश भर में बात की जाए तो केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वैक्सीनेशन का जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार की तैयारी क्या कुछ है। इस बीच सर्वे भी किए जा रहे हैं बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, और जो कुछ कहर हमने दूसरी लहर का देखा था उसके बाद हर कोई ये बात समझ रहा है कि तीसरी लहर को अगर पॉसिबल है तो उसको आने से रोका जा सके, और उसके लिए सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना होगा, SMS को आपको फॉलो करना होगा, सैनिटाइजेशन, मास्क और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ें अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IIM के, वो हमें जानकारी देंगे कि कैसे हम कुछ बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और अनिल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सरकार की क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ रणनीति होगी, इस बारे में हम जानेंगे। अनिल गर्ग साहब, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि जिस तरह से स्कूल खोल दिए गए हैं, हालांकि ये बात कही जा रही है कि पेरेंट्स को पूछा गया और किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल खोलने के लिए, लेकिन क्या ये सही वक्त है? मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये सच है कि हमारा देश वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोप से कोरोना वेव के मामले में 3 महीने पीछे रहता है। जी। लास्ट ईयर उनके देशों में दिसंबर में इन्फेक्शन आया था, हमारे देश में मार्च में आ गया था। हालांकि हमने सख्ती पकड़ी थी अप्रैल ऑनवर्ड्स, और जो अप्रैल में और मई में हुआ है, हम में से हर हिंदुस्तानी, हर घर जानता है, हार्डली देयर इज एनी फैमिली इन होल ऑफ इंडिया, जब वो खुद अफेक्टेड थी या कोई रिश्तेदार था या पड़ोस अफेक्टेड था। जो मंजर हमने देखा है, एज मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिसिन डॉक्टर्स, जिनकी 1600 जानें जा चुकी हैं, वो आज भी काम कर लेने को तैयार है। दूसरा, जो आम जनता ने जो कमियां झेली हैं वो हम सब वाकफ हैं, क्योंकि हमारे देश का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है। तो हमारी कोशिश तो एक ही होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में 2 ही चीजें आती हैं। वन इज वैक्सीनेशन, जो कि हम 66-67 करोड़ कर चुके हैं, लेकिन महज हमारे देश की
10% आबादी को अभी दोनों यूनिट लगी है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन 33 करोड़ सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, उसके बावजूद भी वहां 1,30,000 केस डेली हो रहे हैं। दैट मीन्स कि डरना हमारा उद्देश्य आम जनता को डराना नहीं है। लास्ट ईयर बहुत पैनिक हो गया था, बट जागरूक करना है और साथ में सावधानियां बरतनी है। जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपने कहा है, कहने को तो 4 शब्द हैं। पहली बात, घरों से बाहर मत निकलो, कोई बहुत जरूरी नहीं है। दूसरा, जब भी मास्क लगाओ, आपके घर से मास्क लगाओ, लेकिन मास्क ये नहीं खाली थोड़ी पे लटक रहा है, यहाँ लटक रहा है, इट शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल डिस्टेंसिंग, झुंड पे शामिल ना हो। मुझे बड़ी खुशी है सरकारों ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं, जैसे कावड़ इस साल में चला यूपी और उत्तराखंड में, केरला में ईद होनी थी, वहां पे थोड़ी सख्ती की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकारों ने खुद कदम लिए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्स, मॉल्स, ऑफिसेस, मार्केट्स ऑल आर ओपन एंड लोग आज से 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे यूपी के और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस में लोग ऐसे जा रहे थे ऐसे कि आज मना ले कल हो ना हो। इट इज अ बैड एटीट्यूड। आई वुड से मैडम, आई जस्ट कंप्लीट, कई देशों ने इस लाइफस्टाइल को एक अपनी जीवन शैली बना लिया है। छोटे देश हैं, न्यूजीलैंड, जापान, ताइवान, हांगकांग, यूरोपियन नेशंस, दे हैव मेड अ वे ऑफ लाइफ। We Indians need to adopt this way of life. अगर हम नहीं करेंगे तो ये समझो कि लॉकडाउन लगाना कोई आसान काम नहीं है। उसके ऊपर देखिएगा कि वैक्सीनेशन अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। हमने 94 करोड़ अडल्ट्स को कवर करना है, जो कि हमने 31 दिसंबर तक। इसके ऊपर स्कूल बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। इस महीने के अंत में शायद 12 से 18 करोड़। डॉक्टर सर, मैं यही समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये स्कूल खोलने की बात कर दी गई है, हालांकि ये बात कही गई कि स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया गया है, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगना और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए बच्चे स्कूल में रहेंगे। जब एडल्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद करेंगे? तो अगर इतने वक्त का इंतजार किया था तो वैक्सीनेशन आने ही वाली थी, कुछ वक्त और इंतजार कर लेना चाहिए था। I would say it is a slightly हल्का फैसला जल्दी किया गया है, whether it is school lobbies or it is educationists, किसी ने भी किया हो, हमारे हिसाब से 1 महीना दूर है। आई थिंक अभी भी जो किया जाए, ओनली 9 या 10 to 12 तक के लिए स्कूल खोले जाएं और वहां स्कूल अथॉरिटीज जो भी जिम्मेदारी लेने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सुपरवाइजरी बोर्ड्स, एनजीओज, लेकिन ऐसा किया जाए बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चों को ट्रीट करना विल बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल चाहिए, पीडियाट्रिक ट्रेन्ड डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ इज मच डिफिकल्ट टास्क। तो हमारा तो मेन मुद्दा शुड बी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अनीता अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से कोरोना अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, और इस बार जो वेरिएंट साउथ अफ्रीका का है उसका ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन भी इस पर कारगर नहीं है, और इस बीच हमने सब कुछ अनलॉक कर दिया है। क्या हम तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं? यस, ये जो नया जो म्यूटेंट वायरस है, इसी से हम थर्ड वेव में पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी से। A2C1.2 जो वायरस है, म्यूटेटेड वायरस है, इसमें आर फैक्टर जो इन्फेक्टिव फैक्टर काफी ज्यादा है, एक से दूसरे से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। और उसके साथ साथ दिखाई गया है जो हमारे पास वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना और इंडियन मेड वैक्सीन जैसा एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, कोवैक्सीन, इसका असर इस वायरस के ऊपर, म्यूटेटेड स्ट्रेन के ऊपर उतना नहीं है जैसा पहले वाला स्ट्रेन के ऊपर था। तो इसी हिसाब से खतरे में है हम लोग सभी, बिकॉज हमारा अगर इस वायरस स्प्रेड हो गया, इस म्यूटेंट स्ट्रेन स्प्रेड होना है, अगर बहुत विदोषों से जब आदमी अंदर आते हैं, लेकर आएंगे, तब हमारे पास बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज थर्ड वेव तुरंत शुरू हो जाएगा। और ये वैक्सीन का कैपेसिटी भी उतना नहीं है कि इस म्यूटेंट स्ट्रेन को रुक सके। और ये म्यूटेंट स्ट्रेन का नाम है वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स इसको लेबल कर दिया है, हमको पता है, डर है इसके बारे में, बट वी डू नॉट हैव मच डेटा। हो भी सकता है बहुत खतरनाक हो भी सकता है नहीं खतरनाक हो, तो उसी हिसाब से लेबल कर दिया है। तो इन एनी म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ द वायरस हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है एंड हमारा गार्ड नहीं लोअर करना है। और आपने सही ढंग से बताया, इसी समय वी आर इन द एज
हमारा स्कूल भी खोल गया है, बच्चों का वैक्सीनेशन भी आ रहे हैं, आप सही ढंग से बताएं एंड ऑफ सितंबर, एंड बट वी हैव स्टार्टेड अनलॉकिंग एंड केसेस भी बढ़ रहा है। कल जितना था आज 46,000 केसेस है, डेथ भी 400 के आसपास है। वैक्सीनेशन सही ढंग से चल रहा है, 60 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द कोविड। ओके, हम लोग कोविड के साथ हैं और साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी चलना है। ओके, और इसी हिसाब से हमको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, पर्टिकुलरली स्कूल्स में जब अगर बच्चे जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना, बोलना आसान है, लिखना आसान है, एसओपी करना आसान है, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम है। आई ट्रीट चिल्ड्रन विद कैंसर, ओके, एंड और भी एक बात हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, अगर स्कूल खोल दिए हैं, आपने पेरेंट्स आपने बोले हैं ओके प्लीज गो टू स्कूल, बट आई विल सजेस्ट जिस बच्चों का इम्यूनिटी कम है, जैसे इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे हमारा पेशेंट जैसा बच्चा जो कैंसर का इलाज चल रहा है, जिस बच्चे के एलर्जिक रिएक्शंस है, जिस बच्चा बीमार है, उसको स्कूल नहीं भेजना है और दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। दूसरे के साथ कंपटीशन का जरूरत नहीं है, थोड़ा 6 महीना लेट हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। हाई रिस्क बच्चे को कभी हमको भेजना नहीं चाहिए। ओके, एंड ये पेरेंट्स का डिसीजन होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी किस तरह की है, किस तरह की वो बीमारियों से जूझ रहा है, तो ये डिसीजन पेरेंट्स को लेना होगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरह से सरकारों ने सब कुछ अनलॉक कर दिया है, इस बीच जो नया वेरिएंट आया है, हालांकि हमने देखा कि कुछ जगहों पर अब एयरपोर्ट पर RT-PCR रिपोर्ट्स जो हैं वो कंपलसरी कर दी हैं, लेकिन क्या इस तरह से इस जल्दबाजी में सब कुछ अनलॉक करना सही है? देखिए, ये कहना है कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है, मैं इसको ठीक नहीं मान रहा। क्योंकि आप ये देखिए, स्कूल खोलने से पहले हमने सारे प्रतिष्ठान खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए हैं, सिनेमाघर को 50% कैपेसिटी से खोल दिया है, इवनली जिम भी खोल दिए हैं, और बाज़ार में या अपने काम पर सभी पेरेंट्स जा ही रहे हैं। और जो पेरेंट्स जा रहे हैं वो सारे लोग घर में जब आते हैं तो उसमें से कोई घर के अंदर तो कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर नहीं करता, ना कोई घर में मास्क लगा के रहता है, ना घर में कोई सोशल डिस्टेंस करता है। यानी बच्चे तो इन्फ्लुएंस में आते ही आते हैं। तो ये कहना कि बच्चे सिर्फ घर में सेफ हैं, अगर उनके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और फिर वापस आके अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनको अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। रही बात जल्दबाजी में जो आपने सवाल किया, आप ये देखिए कि पिछले 1.5 साल से हम लोग कोरोना इस मार को झेल रहे हैं। बीच में 2 लहर आ चुकी हैं, बल्कि 2 लहर तो अभी जब अप्रैल में पीक आ रहा था, जिसको हम सेकेंड वेव कह रहे थे, इससे पहले दिल्ली तो हम 3 लहर बोल चुके थे। यानी दिल्ली में शुरू में मार्च अप्रैल में आया, उसके बाद सितंबर में आया, फिर नवंबर में आया, यानी 3 लहर हम बोल चुके थे। लेकिन एक बड़ी लहर जो आई, इसलिए हमने कहा कि ये सेकेंड वेव है। अब आप देखिए कि आज देश में कैसा माहौल है। अगर केरला को छोड़ दें, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र को छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा अभी कोरोना का प्रभाव देश के वो बाकी हिस्सों में नहीं है। ये ठीक है, पिछले 1 हफ्ते से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, यानी 40,000 जो हमारी एक हमने मार्कस्टोन बनाया था वो 40,000 लगातार ऊपर जा रहा है, और कल करीबन 47,000 केस थे। बात करते हैं कि जिम या फिर सिनेमा हॉल वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, मतलब आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन स्कूल जब खुल जाते हैं तो पेरेंट्स पे एक प्रेशर रहता है कि बाकी बच्चे जा रहे हैं, मेरा बच्चा पीछा रह जाएगा। और इस तरह की भी एक बात रहती है कि अभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस दे रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन रहता है। जब ऑनलाइन आप कर ही रहे हैं, आधे बच्चे घर से जब कर ही रहे हैं, तो बाकी बच्चों को रिस्क क्यों लेना। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, बिहार से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि टीचर्स बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम लोग तैयार हैं उस तरह की? मैं आपको यही बात अभी बोल रहा था कि जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ना तो कोई पेरेंट्स का मतलब बच्चों के माता पिता से अकेले नहीं है, जो भी अडल्ट पर्सन है जो बाहर काम करने जा रहा है, इवन घूमने भी जा रहा है, वो नहीं मान रहा। जहां जहां लहर नहीं है, जिन जिन राज्यों, मान लो आज दिल्ली की बात करें, 50 से नीचे केस आ रहे हैं, तो आप जाइए ना सड़कों पर, आप देखिए कोई भी लोग मास्क नहीं लगा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, लोग मास्क लगाते हैं लेकिन थोड़ी से नीचे लटकाते हैं, उस मास्क का क्या फायदा। और जो हमारे चलान करने वाली जो भी हमारी यूनिट्स हैं, वो भी सिर्फ उन लोगों को चलान करिए, या तो दुकान के अंदर बैठा है उसका चलान करेंगे, गाड़ी के अंदर बैठा है उसका चलान। जो रोड पे घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं, उनका कोई चलान नहीं कर रहा।
क्योंकि उनको लग रहा है कि इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यानी कुल मिला के अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन जिंदगी को बंद नहीं किया जा सकता। 1.5 साल से हम लोग जिंदगी को बंद करके बैठे हैं, इसकी कहीं तो लिमिट होगी। एक अनजाने डर से कि थर्ड वेव आ ना जाए, थर्ड वेव आ सकती है, इस डर से हम काम को रोकना ठीक नहीं। ये ठीक है कि लगातार वॉच करें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और जैसे ही लगे कि हम लोग थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं तो फिर दोबारा सख्ती कर दें, लेकिन थर्ड वेव आ ना जाए इसके लिए जिंदगी को रोकना ठीक नहीं है। जहां तक बच्चों का सवाल आप बता रहे हैं, अगर बच्चे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, 9वीं तक का बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, उसको सब चीज़ों के बारे में पता है, कोरोना के बारे में भी पता है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में भी पता है। तो मैं नहीं मानता कि वो वहाँ पे स्कूल में जाके कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेगा। और जब घर में है तो 24 घंटे घर में फिर भी नहीं रहता, वो बाजार जाने की भी जिद करता है, वो बच्चों के साथ खेलने की भी जिद करता है, अपने दोस्तों से मिलने की जिद भी करता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम उसको स्कूल भेजें। ये ठीक है कि पेरेंट्स के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि बहुत डर है, बहुत जल्दबाजी है, या हमारा बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं है, वो ना भेजें। तो ये मेरे को लगता है कि शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। अभी मैं आपको एक और बता दूं, कल मैं किसी से बात कर रहा था, दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ है, 80% लोगों की इम्यूनिटी लेवल ऊपर पाया गया, एंटीबॉडीज पाई गई हैं उनमें। तो आप मान के चलिए अगर सीरो सर्वे में 80% आ गया है तो काफ़ी हद तक हम थर्ड वेव के जो खतरा बताया जा रहा है, बहुत भारी खतरा, उससे हम दूर हैं। तीसरी बात और एक लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आप ये देखिए कि जो सेकंड वेव आई उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था और एक साथ इतने सारे लोग आ गए कि मैं समझता हूँ किसी भी राज्य की जो मेडिकल व्यवस्था है सब जगह चरमरा गई। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे भी लोग एक एक बेड के लिए मारामारी कर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन उससे लोगों ने सबक सीखा है। ऑक्सीजन की कमी हो उसके लिए भी सबक सीखा है, बेड की तैयारियाँ हो उसके लिए भी सबक सीखा है, होम क्वारंटाइन कैसे करें उसके लिए भी सबक सीखा है। तो मुझे लगता है सेकेंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम थर्ड वेव के लिए मेंटली एक तरह से प्रिपेयर हैं अंटिल कि बहुत बड़ा कुछ घटित ना हो जाए। ठीक है डॉक्टर नरेश, जिस तरह से अनिल जी ने जवाब दिया कि बच्चों को आप कब तक कैद करके रखेंगे, ये भी एक बड़ा पहलू बन गया है कि बच्चों को अब मेंटल हेल्थ इशू होने लगे हैं। साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां, अगर मैं यूपी की बात करूं तो रहस्य में जिस तरह से बुखार एक सामने आया है, या फिर अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं, जिस तरह से एक टीवी एक्टर जो इतना फिट नज़र आ रहा था, हम लाइफस्टाइल की भी बात करते हैं, उसकी मौत हो जाना, तो बहुत तरह के डर अब लोगों के बीच आ गए हैं। देखिए नवजीत, मैं स्पष्ट कहूंगा, अनिल जी ने जो बात कही है, पहली बात तो दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं खोले गए हैं। दूसरी बात, ऑल स्कूल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू ओपन अकोमोडेट ओनली 50% स्टूडेंट, 50%। और जो मुझे पता चला है अभी तक, जो नॉट ओनली इन दिल्ली, पंजाब में, हरियाणा में, तेलंगाना में भी शुरू हुआ है, यूपी में भी शुरू हुआ है, अभी तक जो स्टार्ट हुआ है, द कमिंग अटेंडेंस इज नॉट मोर देन 20 to 30%। That means 70% लोग अभी भी ऑनलाइन हैं, वो हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमें खोलना नहीं चाहिए। मैं एजुकेशनिस्ट की राय से, स्कूल अथॉरिटीज की राय से, बच्चे की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट की राय से 100% सहमत हूँ, स्कूल खोलने चाहिए। बट नोइंग वेल दैट व्हेन द वेव इज अबाउट टू स्ट्राइक विद इन अ मंथ और समथिंग, it should have been more cautious. कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल जाके पढ़े, ऑनलाइन में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। एंड डोंट फॉरगेट नवजीत, वेस्टर्न वर्ल्ड में 50% एजुकेशन ही ऑनलाइन होती है। हाइट की अपनी एक क्लास है। हमारे देश में बच्चा जब डंडे के नीचे बैठता है, टीचर के नीचे, तभी पढ़ पाता है। दैट्स अ बेटर डेवलपमेंट। उसकी इंटरेक्शन होती है, सोशल इंटरेक्शन होती है, बच्चा खेलता है, स्पोर्ट्स है, एवरीथिंग। दिस इज वेरी मच मस्ट। बट इन माय ओपिनियन, व्हेन द वेव वाज अबाउट टू स्ट्राइक विद इन अ मंथ्स टाइम, it should have been more cautious. We could have waited more. आपका मतलब, और दूसरा एक और डंडा लगा दिया गया है कि पेरेंट्स ने कंसर्ट दिया है। That means if anything goes wrong, wrong is only a parent. So that means when the authorities are not even able to take a guarantee for the students, what right they have to open the schools? Fees the parents are paying anyway. फीस आर ऑलरेडी बीइंग पेड अदरवाइज। तो कहने का मतलब, ये बच्चों, आप भूलिए मत कि एडल्ट की डिसीज को ठीक करना हल्का आसान हो सकता है। बच्चों की डिसीज के लिए, बच्चों की बीमारी तो पता ही नहीं चलने वाली। उसमें क्या होने वाला है, पीडियाट्रिक वार्ड्स होंगे, जो स्टाफ होगा, मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिक, दे हैव टू बी स्पेशली ट्रेन्ड। उसकी हर प्रदेशों में कोशिश की जा रही है। तो आई एम नॉट मेकिंग अ नेगेटिव दिस थिंग, आई एम ओनली सेइंग वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ डायनामिकली आवर डिसीजंस, प्लस we need to be more cautious. स्कूल में क्या होगा, स्कूल घुसते ही उसके लिए पहले थर्मो देखा जाए, थर्मो से देखा जाए तो टेम्परेचर तो नहीं है, उसको अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाए। स्कूल के बच्चों को रिसेस टाइम में घूमने ना दिया जाए, एक ही जगह पे खाने के लिए बोला जाए, डेस्क उस हिसाब से लगाए जाए कि बच्चे को 5 तक फील होता हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं ओनली फ्रॉम 10th to 12th, नॉट इवन फ्रॉम 9th,
10th 12th को अलाउ किया जाए, छोटे बच्चों का तो सोचा ही ना जाए। वो एनीवे ये फैसला मुझे नहीं करना, आपने नहीं करना, विद इन 2-3 वीक से फैसला अपने आप हो जाएगा। और केसेस जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में अब ये जो केसेस हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? हाँ, मैं डॉक्टर चावला जी से एक बात कहना चाह रहा था। अभी जितनी भी डॉक्टर चावला साहब ने सब बोला है, वो बोला है कि हम यूरोप के 3 महीने बाद पीछे चल रहे हैं। यानी आपका मानना है, डॉक्टर चावला जी का मानना है कि जो कुछ आज यूरोप में या अमेरिका में हो रहा है, करीबन 3 से 4 महीने बाद हिंदुस्तान में होना ही है। मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम 4 महीने बाद वो कुछ होगा ही होगा जो यूरोप में हो रहा है। यूरोप की परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ पे नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए जाते, खासकर वहाँ पे मास्क का जो नॉर्म्स है बिल्कुल 0 फॉलो किया जाता है। वहाँ पे बोल दिया गया जिनको वैक्सीन लगाया आपको मत लगाइए नॉर्म्स, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अनिल जी, मैंने इसलिए कहा था ये कि जब पिछले दिसंबर में यूरोप में आतंक मच गया था तो हम वेल ऑफ बड़े खुश थे, हमें कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जाके अनाउंस भी कर दिया था, वी हैव थ्रोन आउट कोरोना। वो 2-3 महीने बाद जो हुए हम हैं, आई थिंक वी हैव टू बी कॉशियस। हम सब बचाव चाहते हैं, हम बीमारी नहीं चाहते। जो मंजर हमने देखा है, मैंने एज ए डॉक्टर देखा है, आपने एज ए जनता देखा है, एज ए लीडर देखा है, एज ए जर्नलिस्ट देखा है, नन ऑफ अस वांट कि इस जन्म में हमें दोबारा देखना पड़े। मैं कहता हूँ कोई दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में कोई परिवार नहीं होगा जिसका कोई गया ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर चावला जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ अभी नहीं है वो चीज होगी ही, इसको मान के चलना भी उचित नहीं है। इससे कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां आएंगी। मैंने अनिल जी इतना ही कहा है, लेट अस नॉट इनवाइट द वेव, लेट अस नॉट प्रिवेंशन इनवाइट द वेव। हाँ, मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है थर्ड वेव आ सकती है, इसकी आशंका जरूर है, लेकिन ये आएगी ये पक्का नहीं। और आशंका को दूर करने के लिए प्रिवेंशन करना चाहिए। और दूसरी बात है, स्कूल खोले या ना खोले, बच्चा फिर भी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि आप बच्चे को कैद नहीं कर पाएंगे। बच्चा बाजार में भी जाएगा, बच्चा अपने दोस्तों से मिलने भी जाएगा और कहीं कहीं खेलने भी जाएगा। आप देखिए ना, स्कूल के अलावा भी बच्चे रोड पे हैं कि नहीं, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंस तो हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। आप कितनी बार भी कह लें, कोई भी कह लें, सोशल डिस्टेंस नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आपके देखिए सोशल प्रोग्राम होने लगे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम तो दुनिया भर के हो रहे हैं, रिलीजियस प्रोग्राम हो रहे हैं, उन सब में दबा के भीड़ है। आप मुझे बताइए, वहाँ पे जो लोग सुबह शाम तक टीवी में भाषण देते हैं, वो लोग खुद वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, इवनली मास्क तक नहीं लगाते अपनी फोटो खिंचाने के लिए। हमें रोकना उन लोगों को पहले है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बंदिशें लगाने से पहले उनके पेरेंट्स कहने का मतलब जो हमारी अडल्ट जनता है, उनको तो पहले समझा लें। वही मानने को तैयार नहीं है। अगर एडल्ट इस तरह से बिहेव करेंगे तो बच्चों को हम किस तरह से समझाएंगे, क्या एग्जांपल सेट करेंगे? जी नवजीत, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेट अस नॉट इनवाइट कोरोना। बेशक, हम तो सिर्फ प्रिकॉशंस चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कुछ हो ही ना, हिंदुस्तान सेफ रहे, हिंदुस्तान तरक्की करे, हम सब चाहते हैं। बट उसके लिए हमें वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी, हमें कोरोना को we cannot do visual thinking. We have to do something. We have to take all the steps. If we take the steps, then we are safe. Yes, वैक्सीनेशन तो अभी 80 लाख से लेकर करीबन 1 करोड़ तक रोज हो रहा है। मुझे लगता है कि जो दिसंबर तक का टास्क है, उससे पहले हम एडल्ट्स को वैक्सीनेशन कर लेंगे। इस बात का भी है कि डबल वैक्सीन डोज लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह के भ्रम है वो अभी दूर नहीं हुए हैं। डॉक्टर अनीता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए लोगों की लापरवाही की, वो कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी लहर में जिस तरह का कहर रहा है, और अगर मैं मेडिकल स्टाफ की बात करूं या हेल्थ केयर की सेक्टर की बात करूं, तो इतनी लंबी ये लड़ाई हो चुकी है कि अब वो भी थक चुके हैं। हालांकि हम अब इस लहर से, जिस तरह से ये कोरोना वायरस की बात करें, अब हम हालांकि थोड़े बहुत हम फेमिलियर हो गए हैं, लेकिन क्या अब हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जो हमारा हेल्थ स्टाफ है, वो उसमें इतनी जान बची है कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो हैंडल कर पाएगा? देखिए, अगर तीसरी लहर आएगा तो और भी प्रेशर, वर्कलोड ज्यादा बढ़ते रहेंगे। ओके, वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स इन दिस बैटल, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, काफी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आप लोग को दिए होंगे स्टैटिस्टिक्स। उसके साथ साथ यस, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं है, बट अगर आएंगे तो हमको प्रिपेयर होना चाहिए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक, सबको तैयार होना चाहिए। हम लोग सबको डरे हुए हैं बिकॉज हमारा वो जो सेकेंड वेव था बहुत ही खतरनाक था।
और उसके साथ साथ और भी एक बात बताना चाहते हैं वैक्सीन के बारे में। जैसे हमारा सेकेंड डोज खत्म हो चुका है फरवरी में, अभी अगस्त हो गया, वी आर इन सितंबर। हम लोग का इम्यूनिटी और टाइटर ऑफ द एंटीबॉडी थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। रिजल्ट दिखाई गया है 6 मंथ्स के बाद आपका इम्यूनिटी कम हो जा रहा है। हम लोग का अभी जरूरत है थर्ड डोज के लिए बूस्टर। जैसे यूएस में अभी प्रपोजल चल रहा है, आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो प्रपोजल चल रहा है कि एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को हम थर्ड बूस्ट डोज देंगे। अगर हम लोग बूस्ट डोज नहीं मिलेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेंगे, और अगर थर्ड डोज ऐसे ही आ जाएगा लापरवाही आदमियों का लापरवाही से, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अगर बच्चों इफेक्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। आई ट्रीट पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट, वो उसके लिए अलग सा लाइन लगाना है, अलग सा ट्रेनिंग चाहिए, अलग सा नर्सेस चाहिए, अलग सा बेड चाहिए, दवा का डोजेस सब नॉर्मल डॉक्टर्स विल नॉट बी एबल टू डू। तो ये बहुत ही बड़े टास्क है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हम लोग थक गए हैं, क्या करेंगे। अगर नहीं जाना चाहिए तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पॉपुलेशन इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ मत करिए, जैसे हमारा ब्रेक हो जाएगा और हम लोग बेशक डॉक्टर अनीता, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो अब थर्ड डोज की भी बात की जा रही है, और कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर अनीता, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर नरेश, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल गर्ग जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अगर तीसरी लहर को रोकना है तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना होगा, और कहीं ना कहीं अब ये वक्त है कि आप समझ जाएं कि अगर तीसरी वेव को रोकना है तो वो सिर्फ आपके हाथ में ही है। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा अपना।